प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। हम जानते हैं कि दुनिया के कुछ देशों में बड़े बड़े तूफान आते हैं जिनको हरिकेन कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन आम भाषा में हम उसको तूफान ही कहेंगे। और हर ऐसे तूफान को वहाँ के लोग कुछ नाम देते हैं, क्योंकि विशेषकर जब बताना पड़ता है कि फलानी तारीख पर ये वाला तूफान आएगा तो वो एक नाम उसको दे देते हैं कि ये तूफान फलाना फलाना तूफान यहाँ यहाँ से गुजरेगा और यहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, घर में रहें, वगैरह वगैरह। तो कुछ नाम जो रखे जाते हैं तूफान के, जैसे कटरीना है, ऐना है, वांडा है, टेरिजा है, हेनरी है। तो ऐसे ऐसे नाम, बहुत सारे नाम अगर आप गूगल पे देखेंगे, बहुत सारे नाम पिछले समयों में इन तूफानों को दिए गए हैं। तो यहां पर अगस्त 13, 2004 की बात है कि एक ऐसा तूफान जिसका नाम था हरिकेन चार्ली चार्ली के नाम से तूफान जाना गया था, और फ्लोरिडा के प्रदेश में, अमेरिका में, ये बहुत ही इसने तहस नहस किया इस तूफान ने। और एक व्यक्ति की घटना बताई जा रही है कि कैसे वो एक बरगद के पेड़ में छिपने गया। बरगद का पेड़, जिसको इंग्लिश में बैनियन ट्री कहते हैं। और ये जो बरगद का पेड़ होता है, ये बहुत बड़ी एरिया कवर करते हैं। जहां पर भी ये सही रीति से उग पाते हैं और बढ़ पाते हैं, तो बड़ी एरिया कवर कर लेते हैं। और जो सबसे बड़ा दुनिया में बरगद का पेड़ जो माना जाता है, या एटलीस्ट लोगों के ज्ञान में जो है, वो आंध्र प्रदेश में है। और ये इतना बड़ा है कि जो एरिया ये कवर करता है, यानी जितनी के एरिया के ऊपर इसके डालियां, पत्ते वत्ते सब फैले हुए हैं, वो करीब 2 हेक्टेयर का है। या कहे तो अंदाजे से 4.5 एकड़ की जमीन पर यह फैला हुआ है एक पेड़। और अगर लोग इसमें आसरा लेने के लिए भागकर इसकी डालियों के नीचे छिपना चाहे, तो 20,000 लोग इसमें छिप सकते हैं, इसमें एक प्रकार से सुरक्षा ले सकते हैं, क्योंकि बहुत मजबूत पेड़ माना जाता है। इसमें कुछ खोखली जगहें भी मिल जाती है, जिसमें लोग जाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और ये ऐसा पेड़ होता है कि जिसकी जब डालियां बढ़ने लगती है, तो डालियों में से ही जड़ें नीचे उतरने लगती है। एक तो मेन जड़ होती है, जो पेड़ की मेन जड़ होती है, लेकिन जब ये पेड़ बड़ा होता है और उसकी डालियां निकलने लगती है, तो डालियों में से भी जड़ें नीचे की तरफ आती है और वो जड़ें जमीन को पकड़ लेती है। यानी हर जगह से इस पेड़ को पोषण मिलता है, मेन जड़ से मिलता है। और इसको, ये वाली जो जड़ें होती हैं, जिसको प्रॉप रूट्स कहते हैं, इनमें से भी इसको पानी और जो भी जमीन से पोषण होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, वो मिलता रहता है। तो इसलिए ये बड़ा मजबूत पेड़ होता है। और कुछ लोग इसको अविनाशीपन का चिन्ह मानते हैं, इमॉर्टलिटी सिंबल। बरगद के पेड़ को अविनाश स्थिति का चिन्ह माना जाता है। तो उस प्रदेश की, जिसके बारे में मैंने बताया, फ्लोरिडा के प्रदेश में अगस्त 13, 2004 को जब चार्ली तूफान वहां पर आया, तो एक 25 साल का जवान व्यक्ति था, डैनी विलियम्स। और काफी भारी तूफान था, इसलिए वो अपने घर के बाहर ऐसा एक बरगद का पेड़ था, मतलब घर के बाहर यानी जहां भी पास में जंगल जैसी जगह थी, और 55 वर्ष पुराना ये बरगद का पेड़ था, और वो जाकर उसमें छिप गया। और कई बार वो यहां जाके बैठता था शांति के लिए।
और बाद में पता चला जब वो तूफान गुजर गया, उसके परिवारजनों ने और दोस्तों ने बताया कि ये जो उसकी सबसे मन भावनी जगह थी, जहाँ पर ये बैठा करता था और उस दिन वहाँ पर सुरक्षा के लिए गया, उस दिन उससे विपरीत ही हुआ। वह पूरा पेड़ ही टूट गया और उस पेड़ ने उसको कुचल दिया। उस दिन 25 वर्ष की उम्र का डैनी विलियम्स उसी पेड़ के नीचे दबकर मर गया। जो जगह उसने सोची थी मेरे लिए सबसे सुरक्षित है, उसी जगह ने उसको मार दिया, उसी जगह ने उसको धोखा दे दिया। और ये कई बार दुनिया में होता है। जो चीज सुरक्षा की समझी जाती है वो ही हानिकारक और जानलेवा हो जाती है। बाइबल बताती है हमें नीति वचन 16 अध्याय की 25 आयत में, एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मनुष्य के दृष्टिकोण में एक ऐसा मार्ग है जो उसको बहुत सही लगता है, सीधा लगता है, इसमें क्या बुरा है उसको ऐसे लगता है, इसमें तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मृत्यु मिलती है। दुनिया में लोग बहुत सारी चीजों को अपनी सुरक्षा के लिए समझते हैं, भविष्य की सुरक्षा के लिए। सबसे बड़ा पैसा लोग मानते हैं कि पैसे से हम सुरक्षित रहेंगे। बाइबल कहती है पैसे भी पंख लगाकर उड़ जाते हैं। कई बार ऐसी बीमारियां आ जाती है, कितना पैसा खर्च दो, परिवारजन को नहीं बचा पाते। कुछ सोचते हैं मेरा परिवार मेरी सुरक्षा है, कुछ अपनी ताकत को सोचते हैं, उनके समाज में जो उनका स्तर है, जो अधिकार उनको समाज में मिला हुआ है, वो सोचते हैं ये मेरी सुरक्षा है, मेरी शान मेरी सुरक्षा है। ऐसे भी एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं जो जीवन के एक समय में आकर भिखमंगे से हो जाते हैं। जो सारी शान पहले थी वो सब खत्म हो गई। तो कहने का अर्थ यह है, पैसा हो, परिवार हो, ताकत हो, पावर हो, शान हो, नाम हो, ये सब एक हद तक बुरा नहीं है। इसमें अपने आप में कोई पाप नहीं है, लेकिन ये आपके भविष्य की सुरक्षा नहीं हो सकती। अनंत काल के लिए ये चीजें आपकी सुरक्षा नहीं हो सकती। ये सब हिलती हुई भूमियां हैं, शेकी ग्राउंड। जैसे कहते हैं ना कि किसी ने इमारत बनाई, ऐसे ही ढीली सी इमारत बना दी, छोटा सा भूकंप आया, पूरी की पूरी गिर गई। ये ऐसी चीजें हैं। एक ही स्थान है, बाइबल हमें बताती है, जो सबसे सुरक्षित है, और वो है विश्वास से वो भूमि पर पहुंचना जिसको कलवरी कहते हैं। कलवरी वो पहाड़ था जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, जगत के पापियों के लिए अपना बलिदान दिया। वही सुरक्षित भूमि है जब एक पापी विश्वास से उस भूमि पर पहुंचता है, क्योंकि उसी भूमि पर सच्चा पश्चाताप करके, प्रभु यीशु को इस बलिदान पर विश्वास करके मुझे पापों की क्षमा मिलती है। मेरे पाप क्षमा हो जाते हैं। एक दिन मेरे पाप क्षमा हुए, एक बार और हमेशा के लिए, 24 सितंबर 1986 को, जब मैं विश्वास से कलवरी की भूमि पर खड़ा हुआ और देख पाया कि कैसे परमेश्वर के पुत्र ने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपना बलिदान दे दिया। और वो केवल मर ही नहीं गया,
परंतु तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है। सबसे अद्भुत बात यह है, वो जीवित, सच्चा और जीवित परमेश्वर है। मृत्यु को हराया है, और इसलिए मैं उस पर विश्वास कर सकता हूं जब वो कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उस क्रूस पर उसने हमारे पाप और पाप की सजा को अपनी देह में, अपने ऊपर उठा लिया। और जो भी पापी, कोई भी क्यों ना हो, कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, सच्चे मन से, पश्चाताप से प्रभु यीशु के पास आता है, ईसाई धर्म के पास नहीं, प्रभु यीशु के पास। प्रभु यीशु धर्म बनाने नहीं आया, प्रभु यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आया। तो उसने खुद कहा, मैं दुनिया को नाश करने नहीं आया, वो पापियों को नाश करने नहीं आया, पापियों को बचाने आया। तो इसलिए अगर कोई भी पापी प्रभु यीशु के पास आता है विश्वास से, तो यीशु का लहू उस पापी को शुद्ध कर देता है। क्यों? कलवरी की भूमि मेरे लिए सबसे सुरक्षित है, क्योंकि मेरा दंड यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, और इसलिए अब कोई दंड की आज्ञा मुझ पर नहीं है, और ना उस पर है जो सच्चा विश्वास करता है या करती है। यीशु का नाम दृढ़ गढ़ है। धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। वो धर्मी कौन है? धर्मी वो व्यक्ति है जो पापी था, लेकिन यीशु के लहू से धुलकर धर्मी बन गया। और प्रभु कहता है, यीशु का नाम एक दृढ़ गढ़ है, स्ट्रॉन्ग टावर। जो व्यक्ति चाहे वो भागकर विश्वास से उसमें छिप सकता है, हर दुर्घटना से बच सकता है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। 25 वर्ष का डैनी विलियम्स बरगद के पेड़ की छाया में बैठा और वही नाश हुआ। लेकिन सबसे सुरक्षित जगह है परम प्रधान का छाया हुआ स्थान। वो यीशु मसीह के क्रूस की परछाई, वो एक पापी के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। ये एक बड़ी चट्टान की छाया है। ये चट्टान जिसको यीशु मसीह कहा गया है, या यीशु मसीह जो सच्ची चट्टान है, वो आंधी से छिपने का स्थान है, बौछार से बचने का स्थान है। वो ऐसी चट्टान है जो निर्जल देश में झरना बहा देती है, और तप्त भूमि में उसकी छाया में शांति और ठंडक और आराम मिलता है। ऐसा वो भूमि है, ऐसी वो जगह है। तो इसलिए सच्चा पश्चाताप करें। हरिकेन चार्ली तूफान से बढ़कर भयानक समय इस पृथ्वी पर आ रहे हैं, और प्रभु यीशु वो शरण स्थान है, छिपने का स्थान है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।